कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कॉमेडी के दौरान एक गाना के जरिए महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, जिसके बाद कामरा पर एफआईआर दर्ज हुई और साथ में एकनाथ शिंदे के शिव सैनिक कामरा के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया और शिंदे का अपमान कहा और कहा कि ये शिंदे का अपमान है, ये ठीक नहीं है, कामरा को माफी मांगनी चाहिए। उधर हंगामा के बाद एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया। एकनाथ शिंदे ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के उनके खिलाफ तंज को सुपारी यानी कि ठेका लेने जैसा करार दे दिया और इसके साथ में एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा को लेकर जो बयान दिया वो बयान भी सुनिए। शिंदे का कहना हुआ कि तंज कसते समय शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और हम व्यंग को, मजाक को समझते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक गरिमा है। और ये सुपारी लेने जैसा है किसी के खिलाफ बोलने के लिए। यह वही व्यक्ति है जो कभी कोर्ट पर, कभी प्रधानमंत्री पर, कभी किसी पत्रकार पर, कुछ उद्योगपतियों पर, ये सब पर टिप्पणी किया करते हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वहीं पर कामरा ने अपने शिंदे के खिलाफ टिप्पणी के लिए माफी न मांगने की भी बात कही। इस पूरे प्रक्रिया के बीच कामरा का कहना हुआ, जब विवाद बढ़ा, सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए, हंगामा हुआ, तो दो धड़ों में लोग बंट गए। एक तरफ कामरा को समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका विरोध। लेकिन हंगामा विरोध के बीच में विपक्ष की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, तो पक्ष कह रहा है माफी मांगो। इस पर कामरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। कुणाल कामरा ने इस पोस्ट में लिखा कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, ना मैं कहीं जाने वाला हूं, मैं माफी भी नहीं मांगूंगा और मैंने वही कहा जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को कहा। मैं भीड़ से डरकर बेड के नीचे छिपकर सोने वाला नहीं। ये कुणाल कामरा का स्टेटमेंट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है। सवाल ये कि आखिर अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कब कहा, जो कुणाल कामरा ने ये बयान दिए कि हमने वही कहा जो अजीत पवार ने कहा। दरअसल साल 2023 फरवरी का महीना था और तब अजीत पवार एनसीपी के साथ हुआ करते थे और अपने चाचा और महाविकास अघाड़ी की तरफ से उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे थे। और इस दौरान अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास के कामों को रोकने की कोशिश कर रहे गद्दारों को सबक सिखाने का समय आ गया है। और वह राज्य के जो चिचवाड़ विधानसभा है वहां पर उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, रैली कर रहे थे और इसी रैली के संबोधन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। रैली में अजीत पवार, आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले तब मौजूद थे। अब नाना पटोले अध्यक्ष नहीं है। अजीत पवार का 2023 में जो बयान दिया था उन्होंने, फरवरी 2023 में वो बयान सुना। गद्दारी करून 50 कोटी एकदम ऊंचे, बाकी शब्द कोरोना मिळाला तर 50 कोटी एकदम ऊंचे तुमच्या इथं तर वन करावं लागेल सायलेंट लोक म्हणतात 50 कोटी वाला क्यों करता भाई मुळाला महिलाच्या अंगावर 50 कोटी एकदम ओके आम्ही सांगितलं लोकांच्या पर्यंत ते पोहोचलंय। चिंचवाड़ उपचुनाव के दौरान प्रचार में पवार ने जून 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह का भी जिक्र किया। एकनाथ शिंदे ने 2022 में शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए थे और इस विद्रोह के चलते राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई थी। बीजेपी के समर्थन से शिंदे मुख्यमंत्री बने और कस्बा, आपको ये भी बता दें कि जहां उन्होंने बयान दिया, ये कस्बा चिंचवाड़ विधानसभा से बीजेपी के विधायक मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप के निधन के कारण इन सीटों पर 26 फरवरी को उपचुनाव होना था, जो कि अब हो चुका है। हालांकि इससे पहले अजीत पवार भी अपने चाचा से बगावत कर चुके हैं, लेकिन वो साल था 2019। बाद में अजीत पवार फिर से वापसी किए और अपने चाचा के साथ आ गए, जिसके बाद वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे। लेकिन जुलाई 2023 में फिर से अजीत पवार ने बगावत कर दी और फिर एकनाथ शिंदे के समर्थित वाले बीजेपी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम बन गए।
अब साल 2024 का विधानसभा चुनाव आया तो महाविकास आघाड़ी की जीत हुई। महाविकास आघाड़ी से देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और अजीत पवार डिप्टी सीएम, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। अब सत्ता पक्ष की तरफ से एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा ने बयान दिया तो फिर विरोध भी होने लगा। इस विरोध के बीच में अजीत पवार ने सपोर्ट किया और अजीत पवार शिंदे के साथ खड़े नजर आए। अजीत पवार ने जो बयान दिया वो बयान सुनिए। कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला, मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाचे असू शकतात, विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, मतमतांतर असू शकतं, पण ते मांडताना आणि चर्चा त्याची होताना त्याच्यातनं नवीन प्रश्न निर्माण होऊन आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही याची पण काळजी, खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे असं माझं मत आहे। जो सच्चाई है उन्हें वही तो बयां की है, गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ा है। आपने जो सरकार बनाई और आप मुख्यमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बने, ये जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा है, संविधान को दरकिनार किया है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लगा होगा ये तो पूरा यानी सच्चाई बोल रहे हैं और जनता हंस भी रही है उन पर, तो यानी उनका जो इमेज है वो जो बचा कुचा इमेज है वो भी खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये काम किया, हरकत किया है। हालांकि गद्दार कहने का विवाद कोई नया नहीं है। शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था और इस गद्दार शब्द के पलटवार में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा गद्दार बताया था। तो ये गद्दार कहने का और वार पलटवार का सिलसिला काफी पुराना है। और अब कुणाल कामरा का विवाद क्या है, अंत में यह भी समझ लीजिए कि क्यों कुणाल कामरा और शिंदे का विवाद है। कुणाल कामरा ने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड के एक मशहूर सॉन्ग भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी सरमाए के तर्ज पर कुणाल कामरा ने एक गाना बनाया और इस गाने को शिंदे से जोड़ दिया। इस गाने में उन्होंने कहा कि ठाणे के रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। इसके बाद जो उन्होंने आगे के लाइन लिखे कि मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब ये पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा अपने बयानों के कारण विवादों में नजर आए हैं और हाल ही में उनके ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल के साथ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस हुई थी और इस बहस का पोस्ट भी सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया था। और ये बहस ओला स्कूटी के सर्विस से शुरू हुई थी और काफी विवाद बढ़ा था। और इससे पहले की बहस के बारे में अगर देखें, इनका विवाद देखें तो साल 2020 का विवाद है। फ्लाइट में सफर कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक पत्रकार पर भी कमेंट किया था, जिसके बाद इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर और स्पाइस जेट ने कुणाल कामरा पर अपने विमानों के जरिए यात्रा करने पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। तब भी काफी विवाद हुआ था और अब एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करके भी कुणाल कामरा विवादों में। आगे क्या कुछ होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।